हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइए। हमारे यहाँ तो मौसम खूब ठंडा हो रहा है और पहाड़ों में जो है बर्फ़बारी भी हो गई है। मैं आपको अगले ब्लॉग में बर्फ़बारी मतलब पहाड़ों का बर्फ़बारी भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आप सबकी दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से जो है, आप सबको पता ही है कि मेरी डिलीवरी 3 महीने पहले हो चुकी थी और नॉर्मली हुई थी। डॉक्टर ने तो मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन के लिए ही बोल रखा था, क्योंकि मेरा बीपी बहुत हाई रह रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम कितनी टेंशन हो गई थी। मेरी मम्मी भी उसी टाइम हमको छोड़ के चली गई थी, तो बहुत टेंशन हो गई थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम। तो मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोलता रिस्क है कि क्योंकि बीपी हाई होना बच्चे के लिए थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो मेरा बीपी खूब हाई था। डॉक्टर ने तो मेरा बिल्कुल ही नमक बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने नमक बंद किया, परहेज़ किया। डॉक्टर ने मुझे 2-3 एक्सरसाइज बताई थी, वो एक्सरसाइज भी करी और अपनी नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करी। यहाँ तक कि ऑपरेशन तक नहीं गई, क्योंकि एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो इंसान फिर मानो तो कच्चा ही हो जाता है। कच्चा मतलब ऑपरेशन में 7 लेयर करती है, तब 3 महीने का परहेज, 6 महीने का परहेज, फिर बहुत ज़्यादा वो दिक्कत होती है। और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो मैं तो 11-12 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गई थी। और 21 दिन तक तो आपको पता है कि अलग रहते हैं। उसके बाद मैं काम धाम सब करने लग गई थी, इतना वो नहीं हुआ। लेकिन अगर ऑपरेशन होता तो बहुत दिक्कत होती। और ये सब मेरी मम्मी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद रहा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। क्योंकि मेरी जो है नीचे से जो जगह होती है वो भी नहीं खुली थी, और हड्डी भी मतलब कोई एक हड्डी होती होगी वो भी आ रखी थी। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम कोशिश करेंगे, वैसे तो ऑपरेशन है लेकिन हम नॉर्मल की कोशिश करेंगे। लेकिन वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने सीधा ऑपरेशन नहीं किया मेरा, उन्होंने कोशिश करी और उन्होंने मुझे रुकाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मैंने भी बहुत कोशिश करी, मैंने एक्सरसाइज करी, मैं वॉक करती थी, सुबह शाम जाती थी वॉक करने, और एक्सरसाइज भी मैंने खूब करी थी। तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और आज देखो मैं बिल्कुल फ़िट हो चुकी हूँ। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, अभी मैं फ़िट हो चुकी हूँ। और अगर ऑपरेशन होता तो बहुत दिक्कत होती है, 3-4 महीने के तो दिक्कत होती है। और आज मैं बिल्कुल फ़िट हूँ। और होती है, किसी किसी का ऑपरेशन होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो ऑपरेशन भी करना पड़ता है। लेकिन मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई कंडीशन ख़राब नहीं है तो प्लीज़ ऑपरेशन ना कराएं। ऑपरेशन आजकल लोग दर्द से बचने के लिए भी ऑपरेशन करा दे रहे हैं। तो जो दर्द मुझे हुआ वो दर्द तो मैं भूल ही चुकी हूँ। मुझे पता भी नहीं चला मेरे को क्या दर्द हुआ था। भयंकर दर्द हुआ था, इतना याद है, पर कैसे हुआ था ये याद नहीं है, सब भूल चुकी हूँ। इसलिए उस समय दर्द सहने की ताकत खुद भगवान देते हैं। उस समय दर्द हमें पता ही नहीं चलता, सब इतनी ताकत भगवान देते हैं सहने की। तो आप लोग प्लीज़ दर्द से डर के ऑपरेशन ना कराएं। दर्द सहने की ताकत खुद भगवान देते हैं। मैं भी पहले बहुत डरती थी कि कैसे दर्द सहूँगी, कैसे दर्द सहूँगी, लेकिन उस समय मेरे को पता ही नहीं चला कि किसने कितनी ताकत दी और मैंने दर्द सह लिया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बोलूँगी कि पहले कोशिश नॉर्मल की ही कीजिए। अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, तो अब जाके ऑपरेशन कराइए, नहीं तो नॉर्मल ही कीजिए। पहले के लोगों को, आपको पता है, पहले के लोग के तो घर में ही बच्चे हो जाते थे, घर में ही हो जाते थे। लेकिन आजकल फिर उतना खान पान भी नहीं है, उतनी वो भी नहीं है। तो आजकल तो डॉक्टरों की ज़रूरत है ही, क्योंकि खान पान सब ख़राब हो चुका है। तो इसलिए तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपकी कंडीशन ख़राब है, कुछ दिक्कत है, तो ही ऑपरेशन कराइए, वरना आप नॉर्मल डिलीवरी ही कोशिश कीजिए। अगर एंड में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तब जाके ऑपरेशन डॉक्टर खुद कर देता है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश कीजिए। तो मेरे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर वैष्णवी पुरोहित, बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उन्होंने मेरे को कुछ बहुत अच्छे से, मतलब मेरी डिलीवरी में मुझे दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि डॉक्टर का व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। अगर डॉक्टर का व्यवहार अच्छा है तो हमें दर्द सहने की भी ताकत मिलती है। तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे उतनी ताकत मिली और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई।
तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहती, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आपके साथ शेयर करूं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी की जर्नी आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।